हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे और ये विषय बहुत ही गंभीर है और समझने लायक है। क्यों? क्योंकि आज के समय में यूट्यूब पर और फेसबुक पर काफ़ी सारे लोग अपना अपना कुछ प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने कुछ मत बता रहे हैं। वो कोई धर्म से हो या धर्म के अलग अलग शाखा हो, कोई भी हो सकता है। तो पब्लिक थोड़ी कंफ्यूज है कि कौन सही है और कौन गलत है। ऐसा आज हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म का विरोध करते हैं कि ये धर्म वाला ऐसा है, ये धर्म वाला ऐसा है और हम सही है। ऐसा तो आज कौन सही है और कौन गलत है, हाँ, वो आज हम प्रमाण के साथ समझेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि कुरान हो, बाइबल हो या फिर भगवद गीता हो, तो सभी शास्त्रों के अंदर दो प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है। जैसे आप जाएंगे भगवद गीता के अंदर तो असुर और सुर यानी देवता और असुर, ये दोनों का वर्णन है। और कुरान के अंदर भी फरिश्ते और शैतान, उसका वर्णन है। और बाइबल के अंदर भी हम देखते हैं तो एंजल्स कहते हैं देवताओं को और असुरों को कहते हैं सैटन। ऐसा तो ये दो प्रकार के लोगों का वर्णन हर जो धर्म ग्रंथ है उसमें पाया जाता है। उसका मतलब कि धर्म ग्रंथ भी हमको सावधान कर रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग भगवान को सही रूप में जानने वाले लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान की निंदा और भगवान का विरोध करने वाले लोग हैं। तो दो प्रकार के लोग हमेशा से रहते हैं। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में और विस्तार से बता रहे हैं। 16वां जो अध्याय है देव और आसुरी स्वभाव वाले लोगों का, पूरा विस्तार से भगवान श्री कृष्ण डिटेल्स में बता रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं हर लोग अपने धर्म का हमारा धर्म महान ऐसे प्रचार कर रहे हैं। मगर अच्छा है, मगर उसका निर्णय क्या है? धर्म क्या सिखाता है? धर्म का लक्ष्य क्या है? क्या धर्म का लक्ष्य सिर्फ अपने आप को हमारा धर्म महान इतना ही तक कहने के लिए है, या फिर उसका कुछ लक्ष्य भी है? हाँ, जैसे ज्ञान है, तपस्या है, साधना है, ये सब हर धर्म में होता है। तो ये क्यों, किस लिए किया जाता है सब कुछ? लोग तपस्या करते हैं, हाँ, जैसे हिंदू धर्म में हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं। और मुस्लिम धर्म में जाते हैं तो वहाँ भी काफ़ी लोग रमज़ान वगैरह ऐसा सब कर रखते हैं। हाँ, तो ये सबका लक्ष्य क्या है? तो इसका बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर आता है। एक श्लोक है भागवत पुराण के अंदर, ये एकदम स्पष्ट समझौती देता है हमें इसको समझने के लिए। मैं पढ़ता हूँ। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः न उत्पादयति रतिम श्रम एव ही केवलम। यहाँ बताया गया है कि मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियाँ यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। यहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन है कि धर्म का मतलब है भगवान के जो आदेश है उसको यथारूप पालन करना और उसी रूप में सब लोगों को समझाना।
भगवान के जो संदेश होते हैं वो धर्म होते हैं, और सभी मनुष्यों को इसको पालन करना चाहिए यथारूप। उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होनी चाहिए। और धर्म का मतलब हम लोगों को ज्ञान तो देंगे, मगर ज्ञान देने का मतलब क्या है? उनके अंदर जो गलत फहमियाँ है उसको हटाना और भगवान के प्रति उनको आसक्त कराना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप अगर लोगों को ज्ञान दे रहे हो, उसका मतलब उसके अंदर जो भूल धारणा है उसको हटाना है। ज्ञान का मतलब ये होता है कि अज्ञान को हटाना है, ठीक है। मगर अज्ञान को हटा के अब क्या करना है? तो ये श्लोक में बताया गया है कि भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करना। हाँ, अगर कोई भी धर्म ज्ञान दे रहा है मगर भगवान के प्रति आसक्ति प्रेम उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब वो छल धर्म है। वो लोग धार्मिक लोग नहीं है, वो लोग शैतान हो सकते हैं, सैटन हो सकते हैं या असुर हो सकते हैं। क्योंकि जो देवता होंगे, हाँ, वो तो भगवान से आसक्त कराएंगे। ज्ञान देने के बाद उनको भगवान से आसक्ति उत्पन्न कराएंगे, क्योंकि वो लोग आस्तिक लोग हैं, वो भगवान को समझे हुए लोग हैं। मगर जो लोग भगवान को नहीं जानते और गलत रूप में उनकी व्याख्या करते हैं शास्त्रों को माध्यम रखकर, हाँ, मगर भगवान से आसक्त नहीं करा रहे हैं, उसका मतलब समझना है आपको कि वो लोग असुर है, सैटन है और शैतान है। क्योंकि वो लोग विरोध करेंगे कि भाई राम भगवान है या कृष्ण भगवान है, समझे ना। या फिर ये भी हो सकता है मायावाद के यीशु मसीहा ही भगवान है। हालांकि यीशु मसीहा भगवान के मैसेंजर है, उन्होंने नहीं कहा है मैं भगवान हूँ, मगर लोगों ने उनको भगवान बना के बिठा दिया। तो इसी प्रकार बहुत सारी भूल धारणाएं धर्म के अंदर है। तो ज्ञान का मतलब ही होता है उस भूल धारणा को हटाना, और जो आत्मा का जो स्वभाव है, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। हाँ, सही धर्म का मतलब है भगवान की शरण लेना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मत परतरम नान्यत। भगवान एक ही होता है और वो एक परम होता है, और वो भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण ने गीता में बताया कि मैं भगवान हूँ। कुरान में, बाइबल में किसी ने नहीं कहा है कि मैं भगवान हूँ। हाँ, वो मैसेंजर थे भगवान के। वो वहाँ पर आके वहाँ के जो स्तर पे लोग थे, बुद्धि के स्तर पे, उनको ज्ञान दिया। उसको हम धर्म नहीं कह सकते, मगर वो शिक्षाएं है। एक ही भगवान की आई हुई शिक्षाएं है जो अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं उनको दी जाती है। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो समाज में अभी मुस्लिम ठेका लेने वाले लोग कहते हैं जाकिर नायक। जाकिर नायक इस प्रकार के बकवास भाषण करते हैं जिससे पब्लिक कभी भी अल्लाह से प्रेम और सेवा नहीं करेगी, अल्लाह से आसक्ति उत्पन्न नहीं करेगी। आज तक मुझे बताइए कि कितने लोग जाकिर नायक के भाषण से अल्लाह के प्रति प्रेम उत्पन्न किया? नहीं। अगर किया होता तो इतने आतंकवादी नहीं बनते, इतने कौमी नहीं होते, भाईचारा बढ़ता, मगर नहीं हो रहा है। क्योंकि उनका उद्देश्य अल्लाह से आसक्ति उत्पन्न करना नहीं है। उनका उद्देश्य है कि समाज में लोग कौमीवाद से झगड़ के मर जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उनके भाषण सुनती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम हीरा बेचने जाते हैं तो अपेक्षा नहीं रख सकते कि ज़्यादा लोग खरीदने आए। यानी हम जब अच्छी चीज़ बांटने जाते हैं ना, तो उसके ज़्यादा ग्राहक नहीं मिलते। जैसे हीरा, जैसा कीमती वस्तु, तो भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करना वो बहुत कीमती वस्तु है। हाँ, और ऐसे कहने वाले लोग बहुत कम हैं। भगवान से दूर भगाने वाले लोग बहुत ज़्यादा है।
और वहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये संसार में लोग सभी को भोग प्रवृत्ति करने में ज़्यादा रुचि रहती है, भगवान की सेवा करने में रुचि नहीं रहती। इसलिए ज़्यादा लोग आसक्त होते हैं, आकर्षित होते हैं ऐसे लोगों के भाषण से, और अपना जीवन सत्यानाश करते हैं। ऐसे आर्य समाज के लोग हैं। तो आर्य समाज में भी हम देखते हैं जो भड़काने वाले ही उनके भाषण रहते हैं, और उनके कमेंट में हम देखते हैं ना तो उनको ही लोग निंदा करते हैं। जैसे इस्कॉन की निंदा करेंगे वो लोग कि इस्कॉन तो ऐसा है वैसा है, मगर पब्लिक बुद्धिमान है, पब्लिक समझ रही है कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। इसे कमेंट आप पढ़िए, कमेंट में लिखा हुआ होता है कि भाई जिस व्यक्ति ने विरोध किया है इस्कॉन का, उसको ही कह रहे हैं कि भाई तुमने इतना प्रवचन दिया 32 मिनट का, उतने उसमें बकवास किया, और जो सुन रहा है वो प्रवचन वो भी अपना 32 मिनट टाइम वेस्ट कर रहा है। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है। धर्म का लक्ष्य है भगवान की भक्ति, प्रेम, सेवा उत्पन्न कराना। जो व्यक्ति ये कर रहा है वो सही है, और जो व्यक्ति ये नहीं कर रहा है वो गलत है। भगवान का नाम जप कराना, सेवा कराना, उनको अर्पण करना, ये सब धर्म का लक्ष्य है। अगर धर्म का लक्ष्य हमें यहाँ तक नहीं ले जा रहा है तो वो छल धर्म है, और वो प्रचार करने वाले लोग सब असुर है, शैतान है या सैटन है, आप उसको कह सकते हैं। और इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी थे, इन्होंने समाज के अंदर सबको ज्ञान तो दिया ही दिया, सबकी भूल धारणाओं को समझाया, गलत फहमियों को निकाला, और एक विशेष चीज़ लोगों को दिया, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। वो अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, जापान हो, कोई भी कंट्री हो, हाँ, सब जगह जाके भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न करवाई। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने, और आज इतना विशेष कार्य उन्होंने किया है समाज के लिए, मगर असुरों से देखा नहीं जा रहा है, इसलिए वो निंदा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, ममे वांस जीवलोक जीवभूत सनातन, मैं और मेरे अंश सभी सनातन हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी बताते हैं। जब अर्जुन प्रश्न करते हैं तो कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन तुम्हारे जन्म तुम्हें याद नहीं है, मेरे जन्म मुझे याद है। उसका मतलब कि हम सभी आत्माएं भगवान श्री कृष्ण के अधीन है। और कृष्ण गीता में बताते हैं, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, यानी भगवान चाहे तो हमें याद शक्ति आ सकती है, भगवान चाहे तो हमारी याद शक्ति जा भी सकती है। तो हमारे इतने सारे जन्म हो गए, हमें याद नहीं है, मगर भगवान जो स्वामी है, स्वराट है, उनको सभी का जन्माक्षर पता है, भगवान श्री कृष्ण को। तो इसीलिए ये जो आर्य समाज है, हाँ, इतनी बकवास कर रहे हैं, उनको ये बकवास करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए क्या किया। हाँ, कितने लोगों को भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करवाई, कितनी सेवा करने के लिए। उनके भाषण में कभी भगवान की सेवा, प्रेम कुछ आता ही नहीं है। और कैसे वो बस सूरज जैसे लोग वहाँ पर आ जाते हैं, हाँ, नहाते भी नहीं होंगे वो लोग, और बकवास करते आकर। थोड़ा डिसिप्लिन में आके कोई भाषण करने चाहिए, तब लोग सुनेंगे। हाँ, और इसमें बताया गया है भगवान के प्रति प्रेम और आसक्ति उत्पन्न नहीं करता है कोई धर्म, वो श्रम एवं ही केवलम है। सिर्फ और सिर्फ श्रम है। हाँ, इसी प्रकार फेसबुक में और यूट्यूब में इतने लोग आके बकवास कर रहे हैं, उसका मतलब उनका श्रम एवं ही केवलम ही है, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट उनको मिलने वाला नहीं है। बस उनके थोड़े व्यूअर्स आएंगे और उनके सब्सक्राइब होंगे, बस उनकी यही प्रगति है। ये इतने घटिया लोग हैं, यानी सब व्यूअर्स बढ़ाना और सब्सक्राइब बढ़ाना। मगर समाज में जाके, लोगों के सामने जाके बात करना, उनके समाधान करना, ये उनको नहीं आता। इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी ने हर विदेश में, पूरे भारत में क्या, पूरे पृथ्वी पर परिभ्रमण किया, और हर एक शहर में जाके लोगों को कृष्ण भगवान की भक्ति के बारे में बताया। हाँ, इसे कहते हैं एक भगवान का सच्चा सेवक, जो सभी जगह पर जाके लोगों को ललकारा और भगवान श्री कृष्ण की शरण दिलवाई।
हाँ, जिन्होंने भारत को झुकाया था, प्रभुपाद ने उनको जाकर भगवान के सामने झुका दिया। सोचिए, पूरे पृथ्वी में नास्तिकता छाई हुई थी, शिला प्रभुपाद ने जाके लोगों को आस्तिक बनाया, भगवान के शुद्ध भक्त बनाए। तो आप लोग इस ऐसे कार्य को देखिए और इनको आदर्श बनाइए, मगर नहीं कि ये जो अशिक्षित लोग हैं, हाँ, और बकवास करने के लिए, बस सिर्फ अपनी बकवास सुनाने के लिए बस यूट्यूब और फेसबुक में बैठे हुए हैं, उनको विश्वास मत कीजिए। आप देखिए समाज के लिए लोगों ने क्या किया है। लोग अपना जीवन अर्पण करके भगवान की सेवा में जुड़ रहे हैं। हाँ, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को, अपने एजुकेशन को छोड़कर लोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण हो रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है। और जो व्यक्ति अपना पैंट शर्ट पहनना नहीं छोड़ सकता है, हाँ, उस व्यक्ति की आप क्यों सुनते हैं? वो जीवन में कुछ नहीं छोड़ पाया है। हाँ, तो ऐसे लोगों का सुन के कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको विनती है कि आप सही लोगों का संग करके आगे आगे बढ़िए, नहीं कि बकवास लोगों का सुनकर। हरे कृष्णा।